हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय किसी अपराध के लिए कोर्ट सबूत और गवाहों के सहारे सज़ा सुनाती है, लेकिन अगर बात मध्य युग की करें तो उस समय ऐसी दर्दनाक तरीके से सज़ा दी जाती थी कि देखकर भी रूह कांप उठे। आइए आपको भी बताते हैं मध्य युग में दी जाने वाली सज़ाओं के खौफनाक और दर्दनाक तरीकों के बारे में। इम्पलीमेंट। 15वीं शताब्दी में व्लाद नामक राजकुमार था, जो अपने जालिम और क्रूर स्वभाव के कारण मशहूर था और इसी कारण उसे ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता था। उसके राज में अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो वह राजकुमार अपराधी को धारदार पोल को उस अपराधी के शरीर के आर पार कर देने की सज़ा सुनाता था। इस सज़ा के अंतर्गत अपराधी को धारदार और नुकीले पोल पर बिठा दिया जाता था और धीरे धीरे वह पोल अपराधी के शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। यह नुकीला पोल अपराधी के शरीर में इस तरह फंसाया जाता था कि उसका एक छोर अपराधी की हड्डी पर जाकर अटक जाए, फिर धीरे धीरे ठुड्डी की हड्डी के आर पार हो जाए। इस सज़ा में अपराधी को करीब 3 दिनों तक तड़पना पड़ता था और फिर जाकर उसकी मौत होती थी। कहा जाता है कि व्लाद ने अपने शासनकाल में 20,000 से 30,000 लोगों को ऐसी दर्दनाक सज़ा सुनाई थी। इस राजकुमार की हैवानियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपराधी को मिलने वाली सज़ा खाना खाते खाते बड़े ही मज़े लेकर देखता था। जूडस क्रेडल। दरअसल जूडस क्रेडल एक यहूदी पालना होता था और ये एक ऐसा हथियार होता था जिसके जरिए अपराधी को तड़पा तड़पा कर सजाए मौत दी जाती थी। इस सज़ा में अपराधी को पूरा नग्न कर इस यहूदी पालने में बिठा दिया जाता था। इस सज़ा में अपराधी को 3 जगह से बांधकर लटका देते थे और उसके नीचे यह यहूदी पालना लगा दिया जाता था। अपराधी के दोनों पैर को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़ कर रखते थे और जब सज़ा का आदेश मिलता था तो वह लोग झटके से उस रस्सी को खींचते थे। कई बार तो इस सज़ा को और भी दर्दनाक बनाने के लिए अपराधी के ऊपर कुछ वजन भी रख दिया जाता था। इस सज़ा में महिलाओं को उल्टा लटकाया जाता था जबकि पुरुषों को सीधा लटकाया जाता था। लंबी पीड़ा सहने के बाद आखिरकार अपराधी की दर्दनाक मौत हो जाती थी। कॉफिन टावर। मध्य युग में यह सज़ा काफ़ी प्रचलित थी। अपराधी को एक तंग पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और यह पिंजरा इतना छोटा होता था कि अपराधी हिल भी नहीं सकता था और इस पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था। इस सज़ा में अपराधी के शरीर को जंगली जानवर और पक्षी नोच नोच कर खा जाते थे। कई बार तो अपराधी की पीड़ा बढ़ाने के लिए उस पर पत्थरों से भी हमला किया जाता था। द रैक। मध्यकाल की यह सज़ा सबसे दर्दनाक सज़ा हुआ करती थी। इसमें अपराधी के शरीर की हड्डियों को तोड़ा जाता था। दरअसल द रैक एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें लकड़ी के पट्टे लगे होते थे और इन लकड़ी के पट्टों को लीवर के जरिए ऊपर उठाया जाता था। इन पट्टों पर नुकीली कीलें लगाई जाती थी। अपराधी को इस रैक पर लिटा दिया जाता था और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और अपराधी को पीड़ा देने के लिए दोनों तरफ से लीवर को उठा दिया जाता था। जैसे जैसे पट्टा उठता था, इस पर लगी कीलें अपराधी के शरीर को भेदती थी। इस सज़ा में अपराधी के शरीर की हड्डी टूटने तक की आवाज़ सुनाई देती थी। यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक अपराधी का दम ना निकल जाए। द ब्रेस्ट रिपर। यह सज़ा सिर्फ महिलाओं को दी जाती थी। यह सज़ा महिलाओं को दूसरे मर्दों से शारीरिक संबंध बनाने पर दी जाती थी। इस हथियार को महिलाओं के स्तन पर लगा दिया जाता था और फिर उसे दबाया जाता था। यह सज़ा और भी ज़्यादा दर्दनाक तब हो जाती थी जब इन हथियारों को पहले गर्म किया जाता था और फिर महिलाओं के स्तन पर लगाया जाता था। इस सज़ा में महिलाओं के स्तन को गर्म हथियार में दबाकर बाहर निकाल दिया जाता था। हालांकि
इस सज़ा में ज़्यादातर महिलाओं की मौत हो जाती थी, लेकिन जो महिलाएं बच जाती थी उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती थी। द पियर ऑफ अंगुइश, यह हथियार अपराधी को बेहद दर्दनाक मौत देता था। यह हथियार अक्सर उन लोगों को सज़ा देने के लिए काम में लिया जाता था जिन पर झूठ बोलने का आरोप हो या जो होमोसेक्सुअल हों। महिलाओं को बच्चा गिराने पर इस हथियार से सज़ा दी जाती थी। इस हथियार में ऊपर एक पेच लगा होता था जिसे घुमाने पर नीचे से यह 4 हिस्सों में खुल जाता था। यह हथियार अलग अलग अपराधियों के लिए अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता था। यह हथियार झूठ बोलने वाले अपराधियों के मुंह में डाल दिया जाता था तो होमोसेक्सुअल लोगों की गोद में रखा जाता था और महिलाओं की योनि में लगाया जाता था। फिर पेच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच घूमता था यह हथियार नीचे से खुलने लगता था, जिससे अपराधी की पीड़ा की कोई सीमा नहीं होती थी। इसमें अपराधी की खाल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थी और अंततः उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। द ब्रेकिंग व्हील, ब्रेकिंग व्हील को कैथरीना व्हील भी कहा जाता है। इस तरह की सज़ा में अपराधी के जिंदा बच पाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती और अपराधी तड़प तड़प कर मरता है। इसमें अपराधी को व्हील पर रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर उस पर हथौड़ों से जोरदार प्रहार किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक कि अपराधी के शरीर की हड्डियां ना टूट जाएं और उसका दम ना निकल जाए। फिर उस अपराधी के मृत शरीर को खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे जानवर और पक्षी उसे नोच नोच कर खा जाएं। सॉ टॉर्चर, यह सज़ा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों को मिलती थी। इस सज़ा में अपराधी के दोनों पैर रस्सी से बांधकर उसे एक खंभे पर उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा लटकाने के पीछे मकसद यह हुआ करता था जिससे अपराधी का खून उसके दिमाग तक आसानी से पहुंच जाए और वह ज़्यादा समय तक जिंदा रहे। इसमें अपराधी को बीच में से तेज़ धारदार आरी से धीरे धीरे काटा जाता था। यह सज़ा ऐसी होती थी कि देखने वालों की रूह कांप जाती थी। द हेड क्रशर, यह सज़ा मध्यकाल में स्पेन में दी जाती थी। इस हथियार में ऊपर एक टोपी नुमा आकृति होती थी जिसके ऊपर एक पेच लगा होता था। अपराधी का सिर इस टोपी में फिक्स किया जाता था और फिर धीरे धीरे पेच को ऊपर से घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच घूमता था अपराधी का सिर दबता जाता था और अंततः उसका सिर फटने से उसकी मौत हो जाती थी। द नी स्प्लिटर, इस तरह की सज़ा में इस हथियार को अपराधी के घुटनों में फंसा दिया जाता था ताकि उसकी घुटने की हड्डियां पूरी तरीके से टूट जाएं। हालांकि इस सज़ा में अपराधी की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन उसके घुटने पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते थे और वह अपंग हो जाता था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।